तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार चैनल के माध्यम से यूपी डीएलएड सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम के संदर्भ में कुछ कमेंट आ रहे हैं। और अगर देखा जाए तो मैंने आपको ये एग्जैक्टली बताया है कि आपके सेकंड एंड फोर्थ का एग्जाम कब हो सकता है ना। यहां एक डेट शीट आपके बीच में वायरल की गई जिसमें यह कहा गया कि आपकी परीक्षाएं 17 मार्च से प्रस्तावित होने की संभावनाएं जाहिर की गई है ना। इसमें कितनी सच्चाई है मैं आपके बीच में बताऊंगा। आंतरिक मूल्यांकन का अंतिम दौर इस समय चल रहा है ना। कहीं आप एब्सेंट तो नहीं हो गए हैं। देखिएगा, तमाम साथी ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि हमारा आंतरिक मूल्यांकन चल रहा है। ठीक है भाई, जो थोड़ा सा लापरवाह प्रवृत्ति के लोग होंगे, मैंने आपसे बताया था जिस दिन ये डेट आई हुई थी उसी दिन मैंने आपसे कहा था कि भैया आप सब अपने कॉलेज के संपर्क में रहिएगा, किस दिन आपका आंतरिक मूल्यांकन मींस प्रैक्टिकल की प्रक्रिया कराई जाएगी, ये आपके लिए जानना अत्यंत आवश्यक है ना। नहीं जानेंगे, अगर आप ऐसे केस में एब्सेंट होते हैं तो मामला काफी गंभीर हो जाता है। खासकर समस्या इन फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए होंगी। ठीक है भाई, सेकंड का जहां तक मामला इनका तो चल जाएगा अगर आप एब्सेंट हो जाते हैं 1 मिनट के लिए, है ना। लेकिन इनका बेचारों का नैया तो डूब जाएगी, क्योंकि इनके लिए आगे सबसे गोल्डन चांस रखा गया है एक नई शिक्षक भर्ती प्लस उसके साथ साथ यूपी टेट। ठीक है भाई, पहले यूपी टेट आएगा, उसके बाद नई शिक्षक भर्ती रखी गई है ना। तो इनका तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो क्या सच्चाई है आपके बीच में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यूपी टेट व आगामी शिक्षक भर्ती जो है कब तक आएगी, तो फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यहां देख सकते हैं आपके एग्जाम डेट की जो नोटिस है, फाइनली अगर इस नोटिस के अकॉर्डिंग कहा से अभी हालांकि कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है। ठीक है, जब तक ऑफिशियल नोटिस, ये 17 मार्च की डेट तो हमारे बीच में जारी की जा रही है, वायरल की गई। यहां देख सकते हैं 17, 18, 19। ठीक है, ये 3 डेट में, और 22, 23, 24 जो है मार्च, ये फोर्थ सेमेस्टर वालों का एग्जाम डेट और जो है एक नोटिस वायरल किया गया। लेकिन फिलहाल के लिए मैं चैनल के माध्यम से उस नोटिस की पुष्टि नहीं करता हूं, क्योंकि अभी हमारे बीच में ऐसी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है। लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, मार्च के सेकंड वीक के बाद आपकी परीक्षाएं 100% प्रस्तावित है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट सूचना मैं आपको बता रहा हूं, मार्च के सेकंड वीक में आपकी परीक्षा, या सेकंड वीक कहा जाए। ठीक है, उसके बाद आपकी परीक्षा मींस 15 से 20 तारीख के मध्य आपकी जो परीक्षाएं हैं वो कराई जाएंगी, क्योंकि आपको पता है। ठीक है, बोर्ड परीक्षा के, हमारा बोर्ड परीक्षा इसी बीच में आज से शुरू है। ठीक है, और इसी बोर्ड परीक्षा के चलते आपकी परीक्षाएं जो है, आपकी परीक्षाएं बोर्ड परीक्षा के चलते जो है वो कैंसिल की गई। तो इस चीज को भैया बखूबी आप ध्यान दीजिएगा। आपकी परीक्षा जो है लगभग उम्मीद है कि 15 से 20 मार्च के मध्य कराए जाने का प्रस्ताव जो है वो पीएनपी में चल रहा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बाकी यहां आंतरिक मूल्यांकन का जहां तक सवाल है, ठीक है, आंतरिक मूल्यांकन की प्रक्रिया मींस आपके प्रैक्टिकल का दौर वर्तमान समय में आपके कॉलेज के द्वारा चल रहा है। ठीक है, आप अपने कॉलेज से संपर्क कर लीजिए भाई, जिस डेट में आपका आंतरिक मूल्यांकन उम्मीद है। ठीक है, अब तो आज जो है फाइनली अगर कहा जाए तो खत्म हो रहा है ना, ये आपके प्रैक्टिकल वाला। ठीक है भैया, अगर आपके आंतरिक मूल्यांकन में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है और उम्मीद है कि अब तो खत्म हो ही गया है ना, तो आप अपने विद्यालय से संपर्क कर लीजिए, जो भी इसे बन रहा है। ठीक है, फीस उस अगर आपकी बाकी होगी तो उसके लिए भी उनसे आप संपर्क कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आप दपक के बैठे रहें, आपके दिमाग में चलता रहे कि नहीं यार वो तो हमारा खत्म कर देंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल तो हमारा करवा ही देंगे। ये तरीका सोचने का गलत है। ठीक है, आप विद्यालय से संपर्क कर लीजिए, विद्यालय में जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो अपना कर दीजिए, अन्यथा की स्थिति में अगर ये वाली मुहर आपके जो है लगा कर ये फॉरवर्ड कर देते हैं ना, तो मामला बिल्कुल चौपट हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर एब्सेंट होते हैं तो बड़ी विडंबना आपके लिए खड़े होंगे। ठीक है, अभी तो आप सोच रहे होंगे कि जो भी 200, 400, 500, 1000 रुपया लग रहा होगा, ठीक है, वो आपको ज्यादा लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन जब आप एब्सेंट हो जाएंगे तो यही 2000 रुपया, 1000 रुपया जो भी लग रहा है वही आपका डबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके लिए अलग से हमें फॉर्म भरना पड़ेगा, तमाम तरह की फॉर्मेलिटीज होंगे,
वो हमें जो है पूरा करना होगा, और उस पूरे करने के लिए मनी की जरूरत पड़ेगी। अभी अगर आप नहीं दे सकते हैं तो आगे और आपको समस्याएं देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को आप बाकायदा ध्यान दीजिए, है ना। अब यहाँ दूसरा सवाल यह है, यूपी टेट कब आएगा। हालांकि यूपी टेट और नई शिक्षक भर्ती, अभी आपने कल के न्यूज़पेपर में देखा कि नई शिक्षक भर्ती के लिए हर रोज पेपर में न्यूज आती है, ठीक है, कि नया शिक्षा सेवा चयन सक्रिय हो गया है, फला काम कर रहा है, ढकाना काम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। यानी यार एक को दिन ऐसा नहीं बीत रहा जिस दिन पेपर में नहीं आ रहा, लेकिन भर्ती कहां तक आ रही, सिर्फ हमने पेपर पढ़ लिए, पेपर पढ़ने के बाद भर्ती की कहानी खत्म, ठीक है। तो भर्ती के बारे में मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी यूपी टेट की जरूर है। एक्सपर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि जून जुलाई तक आपके बीच में यूपी टेट का आगमन होगा। ये आपके एग्जाम से संबंध, मैंने इस थंबनेल पर इसे क्यों लिखा, क्योंकि अगर आपका फोर्थ सेमेस्टर सेकंड वाले भी यूपी टेट का एग्जाम देंगे ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन जिनका भैया फोर्थ सेमेस्टर है खासकर उनके लिए सबसे बड़ा गोल्डन चांस ये है कि आप अपने फोर्थ सेमेस्टर को क्लियर करिए, साथ ही यूपी टेट को क्लियर करिए, ठीक है। उसके बाद जब भी शिक्षक भर्ती हमारे बीच में आती है, अभी आपको पता है पिछले 7 सालों से शिक्षक भर्ती नहीं आई है, ठीक है, पिछला कई बैच बेरोजगार होकर बैठा हुआ है ना। तो ऐसे में हालांकि कंपटीशन का लेवल हाई है, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन एक चीज आपको और पता होना चाहिए कि बीएड हमारा ऑलरेडी बाहर है प्राथमिक से, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ लड़ाई जो है वो हमें आपस में करना है, मींस जितने भी बीटीसी डीएलएड के साथी हैं सिर्फ उन्हीं में लड़ाई करनी है ना। अरे लड़ाई करने का मतलब लाठी नहीं चलाना है, हमें अपने कलम से जो है वार करना है वहां पर, ठीक है, अपने दिमाग को लेकर, ठीक है। तो इसलिए आप यूपी टेट ये मानकर चलेगा कि जून जुलाई के आसपास में आने की संभावना है। बाकी नई शिक्षक भर्ती में यार कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये शिक्षा सेवा चयन आयोग मैंने बताया कि हर रोज पेपर में भर्ती देता है और पेपर में भर्ती देके फिर वापस ले लेता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया इनकी चल रही है, बाकी जब भी आए, ठीक है, लेकिन हमें सबसे पहला काम यूपी टेट का करना है। यूपी टेट हमारा क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आप भर्ती प्रक्रिया के लिए पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में अगर यूपी टेट आपका क्लियर नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, या तो आप सीटेट क्लियर करिए, ठीक है। दोनों परीक्षाओं में से एक आपको 100% बीट करना कंपलसरी, ठीक है। बाकी अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए परीक्षा के बारे में लगातार आप पूछ रहे थे, तो मैंने परीक्षा को बताया कि आप 17 मार्च को टारगेट करते हुए अपनी पढ़ाई को आप जारी रखिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।